हम लोग हमारा जो आज का अध्ययन को शुरुआत करते हैं मलाकी की पुस्तक से। And let me get my full screen. This one. दीपू आर यू देयर? दीपू, मैं आ गया हूँ, 2 मिनट लगेगा मेरे को, 1 मिनट चाहिए मुझे। मैं हूं अभी। ओके, कैरी ऑन। All right. Okay. जब Now, तक मैं कर सकता हूँ सर। ओके ओके, हाँ दीपक, ओके। I hope you can see my screen. Yeah, I can see. All right, very good. So thank you very much. Now, last time when we spoke, we stopped at this place, the screen that you see. We stopped at the reasons as to why the sacrifices are so important. और हम पिछले क्लास में यहीं पर रुक गए थे कि जो बलि है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। There are two reasons, as I told you. I'm just refreshing and then we will move on. One is these sacrificial animals. They are a foreshadow of Christ. That is why it is so important. और वे इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि उनका जो 2 बातें हम पिछली क्लास में सीखे थे, उनका एक बार फिर से रिवीजन हम कर लेते हैं। जो एनिमल्स का सैक्रिफाई होता है वो प्रभु यीशु मसीह के आने का एक परछाई के रूप में हम उसको देख सकते हैं। That is why the Lord was specific that they offer the most perfect animal for the sacrifice. और इसीलिए वो इस प्रकार से बताते हैं कि सबसे अच्छा जो एनिमल उसके लिए चढ़ाए। And the second reason is it's a true reflection of the heart. क्योंकि ये हमारे जो हृदय का एक अच्छा प्रदर्शीकरण है। Yeah, these are the two important reasons why the Lord is so specific, and He is speaking to the priests and He is scolding them, and He's telling them, you're not doing what you're supposed to do, because it is pointing towards Jesus Christ and it shows your heart condition. और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उन याजकों को बता रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्रता को बताता है। All right. Now today we will continue from there. We are still in chapter 1. Now let's read chapter 1 of Malachi and verse 8. और मलाकी का उसका 1 अध्याय का 8 वचन कोई भाई पढ़ेंगे? मेरा ख्याल से शिविर आ गया। थैंक यू सो मच। या Yeah, sir, you continue, sir. All right. Okay, now let's read Malachi chapter 1 and verse 8, please. जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते तो क्या वह बुरा नहीं, और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। All right. This is a very sensitive verse, and I told you the reasons why the Lord is so specifically speaking about the sacrifices the priests offer to Him. So यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण और भावुक वचनों को हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर उन याजकों के साथ वो बात कर रहे हैं। The priests were violating the holiness of God. और जो याजक लोग थे परमेश्वर की पवित्रता का उल्लंघन कर रहे थे। The priests are the ones who have to represent the righteousness and the holiness of God. और याजक लोगों का काम थी, याजक लोगों का कर्म था, धर्म था कि परमेश्वर की पवित्रता को दूसरों के सामने प्रदर्शित करें। But from this verse that we read and what we have seen so far, the priests are doing exactly the opposite of what is required of them. और जो याजक लोगों को जो काम करना चाहिए था उसका विपरीत काम को वे लोग कर रहे थे। They are violating the holiness of God. और वे लोग परमेश्वर का जो पवित्रता की जो कानून था, व्यवस्था था, उसकी उल्लंघन कर रहे थे। They were polluting
such a holy sacrifice which they are supposed to be giving unto the most holy God. और जो पवित्र परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर को जो पवित्र दान, पवित्र बलिदान उनको चढ़ाना था, उसमें अपवित्रता के रूप में वो लोग चढ़ा रहे थे और परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे थे। The priests are supposed to make sure that the sacrifices they offer are acceptable to God. और जो याजक लोगों का ये साबित करना था कि जो बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया जा रहा है वो सब के सब बलिदान परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना था। All right, now let's read the next verse, Malachi 1 and verse 9. आइए मलाकी का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 9वां वचन को पढ़ लेते हैं। और अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह अब लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुमसे किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। You see, the Lord is asking them, go ahead and ask God to be merciful to you for all what you have been doing, which is bringing shame and ignominy to Him. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तुम जाओ, इतना दिन तक जो है तुम गलत रीति से परमेश्वर के सामने जो बलिदान चढ़ा रहे थे वो जो है परमेश्वर का व्यवस्था का उल्लंघन है। जाओ और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो ताकि वो परमेश्वर तुमसे अनुग्रह करे। All right, let's read the next verse, verse 10, Malachi 1 and verse 10. आइए 10वां वचन को पढ़ लेते हैं। कोई दूसरा बात भाई पढ़िए फटाफट, उनका नेट नहीं आ रहा है। दीपक रीड बेटा। या ओके सर। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। You see here, the Lord is very, very sharp in what He is communicating to the priests and to His people here from Judea, from Judah. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर सीधा है। वो परमेश्वर क्या है ना, उन लोगों का जो भेंट है उन भेंटों को ग्रहण करने के लिए वो नाराज है, क्योंकि वो स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है जो यहूदा के लोगों का जो भेंट है। The priests were offering worthless sacrifices. और जो याजक लोग थे वो उसमें कोई कीमत ही नहीं थी, ऐसे ना कीमत वाली बलिदान को वे लोग चढ़ा रहे थे। And see what he says in the beginning of the verse, how I wish one of you would shut the temple doors. और यहाँ पर आप लोग देख करके देखो, जो पहले भाग में हम लोग देख सकते हैं कि तुम में से कोई जो मंदिर का किवाड़ को बंद करता। All right. Now what he's saying is, in other words, the Lord is telling them, please put an end to these valueless, worthless sacrifices that you are offering to me. और उसका मतलब प्रभु क्या कहना चाहते हैं, जो बलिदान तुम लोग चढ़ा रहे हो उस बलिदान में कोई कीमत ही नहीं, ऐसे ना कीमत वाली व्यर्थ बलिदानों को चढ़ाना तुम बंद कर दो। इस बात को परमेश्वर कहना चाहता है। The Lord is saying that everything that you are offering me is highly unacceptable. और जो कुछ भी तुम बलि चढ़ा रहे हो वो कदापि योग्य नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है। So that is why he is saying, why don't you stop making these sacrifices, shut the doors of the temple. और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, भला होता कि तुम जो है मंदिर का किवाड़ को तुम बंद कर देते। Haven't we heard many times people refer to some of us and they say, or we talk about some people and say, he, that brother, that sister is very religious. क्या आप लोगों ने ऐसी बातों को नहीं सुना है कि ये भाई या ये बहन कितना धार्मिक है, कितना नम्र है? इस बात को हम लोगों ने क्या नहीं सुना है क्या? The priests exactly were doing that. Outwardly, it appeared as they were making the sacrifices as God prescribed. But
heart of hearts, the Lord knows exactly what the priests are doing in their sacrifices. तो मेरे प्यारो, ये तो बाहर दुनिया को दिखाने के लिए दिखावटी का काम वे लोग कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर दिल को समझने वाला परमेश्वर है। और वो क्या है ना, जो याजक लोग जो काम को कर रहे थे, उनकी दिल और दिमाग को परमेश्वर समझ रहा था, उनकी अंतरात्मा को समझ रहा था। Brothers and sisters, when I started the study, preparing for the study of Malachi, I didn't realize the depth and the truth that has an application in your life and my life. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मलाकी का पुस्तक को मैं जब अध्ययन करके तैयारी कर रहा था, उस वक्त मुझे ये जो वचन से आपके और मेरे जीवन में कितना प्रायोगिक है, कितना गहराई का प्रायोगिक है, इसके विषय में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। The more and more I study, the more and more I prepare for taking these Saturday and Sunday classes, I am greatly enriched, and I am thanking the Lord for the opportunity. And I'm sure as much as I am blessed by the word, the Holy Spirit will bless the word to each one of you. And that's my prayer. तो मेरे प्यारो, जैसा जैसा मैं इन वचनों को जो है पढ़ करके तैयारी कर रहा हूं, शनिवार और इतवार के दिन में सिखाने के लिए जो प्रयास कर रहा हूं, और वो परमेश्वर मुझे गहराई से बात करता है, वैसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में भी गहराई और गंभीर रीति से कार्य करेगा। There is so much that can be covered. Every verse is pregnant with so much of truths for every one of us. और प्रत्येक वचन जो है परमेश्वर का सच्चाई से परिपूर्ण है, वो किसके ना आपके और मेरे लिए। I'm struggling here to try and put everything in a concise form and give it to you and complete all these 4 chapters. I'm trying my best, and I'm depending on the Holy Spirit to help me to do it for your benefit and my benefit. और मेरे प्यारो, मैं हर समय सदैव प्रयास कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं कि आप लोगों को संक्षेप रीति से इन वचनों में परमेश्वर का वचन को देने के लिए, और मैं यही दुआ कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, ताकि उस सच्चाई को आपके सामने मैं रख पाऊं। I'm sure, brothers and sisters, and I heard your testimonies yesterday and before also, that these days the Lord is speaking specifically to each one of us. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों का गवाही को सुना, और वो गवाही ये था कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। What a loving God we have. He is continuing to speak to us, and He's telling us through His word what He desires of each one of us. कितना प्रेमी और कितना दयालु परमेश्वर हमारा परमेश्वर है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करने की लालसा और आकांक्षा रखता है। Yesterday, it was the first time I was attending the class taken by Rob. I was deeply touched because some of the truths that he brought out is what is impacting the church and the believers today. और कल मैं पहली बार भाई रोब का क्लास को मैं अटेंड कर रहा था, उसमें जब भाई रोब ने कुछ सच्चाइयों को सामने ले आया, तब उस जो बातें थी मेरे जीवन में कार्य किया, और आज हर बहुत सारे विश्वासियों का जीवन में, कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है। What was in my mind for quite some time, Rob brought it out beautifully, and I think it's the leading of the Holy Spirit and no one else that brought out the truth and laid it before us as to how we've got to be careful in our dealings with our co-brothers and sisters. और मैं ये सोच रहा था कि जो बातें मेरे दिल में बहुत बोझ के समान होकर के पड़ा हुआ था, भाई रोब ने उन सच्चाइयों को लेकर के आया कि बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में बहुत सारे संकट और ऐसे समस्याओं से वे लोग जूझ रहे हैं। उन बातों को हमने कल देखा, परमेश्वर ने हमसे बातें की। That is why I could not stop at the end to make those comments and to let Brother Rob know how valuable the words that he was teaching yesterday was to all of us. सो मेरे प्यारो, इसीलिए मैं आखिरी में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसीलिए भाई रोब के संदेश के बाद मैं कुछ बातों को कहने के लिए मजबूर हो गया।
All right. Now let's focus. I'm sure today also from the minor prophets of Malachi, the Lord has so many truths He's going to reveal to us, and I hope today will be a blessing. Now let's focus or move on to verse 11 of Malachi 1. और परमेश्वर आज भी हमें ऐसे ही सच्चाइयों को रखा है, उन सच्चाइयों को प्रभु हमसे बातें करें। आइए मलाकी का पुस्तक उसका पहला अध्याय 11 वचन को पढ़ लेते हैं। क्योंकि उदयांचल से लेकर अस्तांचल जाति जाति मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरा नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। This is a beautiful verse of a future promise. और ये एक बहुत सुंदर वचन है जो आने वाला समय का जो एक प्रतिज्ञा को हम लोग देख सकते हैं। The Lord is talking about the future. परमेश्वर भविष्य के बारे में बात कर रहा है। It's a future promise as you see on the screen. और अभी आप लोग इस स्क्रीन में जो है आने वाला समय में क्या होने वाला है उसकी प्रतिज्ञा को हम लोग देख सकते हैं। And then he's mentioning to the whole world, he is saying that the whole world, there is going to be a day when the whole world will gather together, they will glorify and magnify me. और आने वाला समय में पूरा दुनिया एकत्रित होंगे और वे मेरी महिमा, मेरी बढ़ाई करेंगे। And they're going to offer me pure offerings, which is the true honor to me. और वे लोग एक शुद्ध बलि को वे लोग चढ़ाने वाले हैं, जिसका कि मेरे लिए एक सच्चा सम्मान और आदर की बात होगी। And the body of Christ, which is you and me, currently, the church has already started to fulfill the promises in some degree. और जो परमेश्वर का शरीर का जो कार्य है उसको पूरा करने में आप और मैं शुरू कर चुके हैं कुछ मात्रा में। But this will be fully visible during the millennial kingdom. और ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह की जो 1000 वर्ष की शासन काल में संपूर्ण रीति से हम देख पाएंगे। The kingdoms of the world are going to gather in Jerusalem and offer sacrifices in Jerusalem. और ये जो संसार के राज्य के लोग जो है वहां पर एकत्रित होंगे और यरूशलेम में परमेश्वर के लिए बलि उत्सर्ग करेंगे। By doing that, they're going to bring shame upon Israel. और ये सब काम करके इजराइल के लिए वो लोग लज्जा लाएंगे। वो लोग जो है एक शेम को लाएंगे, वो लज्जा ले आएंगे, उन लोगों के अपमान ले आएंगे। Because God revealed himself to the children of Israel first. क्योंकि परमेश्वर इजराइल को सबसे पहले उन्हीं के बीच में प्रकट हुआ था। But they seem to have given no respect. They seem to have rejected this Lord and Master. और क्या हुआ है ना, वे लोग सबसे पहले परमेश्वर का तिरस्कार किया है, उस महान मालिक गुरु का वे लोग ग्रहण नहीं किए हैं। The Israelites called the Gentiles dogs. और इजराइल के लोग जो अन्य जाति के लोगों को ना कुत्तों के रूप में बुलाते थे। And so as per this verse 11, the Gentiles are the ones who are going to come and offer sacrifices which will be so pleasing in the sight of God. That's what he's saying in verse 11. So 11 का जो 11 पद में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, जो अन्य जाति के लोग एकत्रित होकर के शुद्ध बलिदान को परमेश्वर को पवित्र बलिदान वे लोग चढ़ाएंगे। And there is going to be that day when you're going to see that happen, the whole world coming and offering an honorable, pure sacrifice to the Holy of Holies. So मेरे प्यारो, ना ये दुनिया के लोग एकत्रित होकर के उस पवित्र परमेश्वर को ना ये बलिदान वे लोग चढ़ाएंगे। The Lord is telling the Judeans or the people of God's children here that you are my special people, but you have taken a very lazy attitude in offering sacrifices to me. और यहूदा के लोगों को परमेश्वर ये कहता है, तुम तो मेरे लोग हैं, तुम मेरे लोग थे, लेकिन तुम लोगों ने जो बलि चढ़ाने के लिए बहुत ही नाकाम रहे हो और तुम लोग बहुत ही आलसी हो गए हो और जो सच्चा बलिदान मेरे नाम से तुम लोगों ने नहीं चढ़ाया है।
All right, let's read verse 12 and 13. Malachi 1, 12 and 13. आइए पहला अध्याय का 12 और 13 पद को भी पढ़ लेते हैं। परंतु तुम लोग उसको 12 और 13 नो 12 and 13, yeah. ओके। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर मैं तुमसे यह भी कहते हो तुम यह भी कहते हो यह कैसा बड़ा उपद्रव, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौ, सुकेड़ी और अत्याचार से प्रीति किया हुए लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन। Thank you. You see in verse 13, the Lord is starting by saying, or these people are saying to the Lord, it's too hard to serve the Lord. और यहाँ पर 13 पद में आप लोग देखिए, परमेश्वर की सेवा करना कितना कठिन है। In other words, they were feeling the burden of the ministry. Normally, when you say burden, it is a desire. You want to long for something, you want to pray for something, you want something to be accomplished. But here it is burden in the negative sense that they feel it's so difficult to do the work of the Lord. So मेरे प्यारो, जो ये लोगों को जो परमेश्वर की सेवा करना बोझ सा लगने लगी है, हम लोग जो बोझ का मतलब ये समझते हैं कि बोझ मतलब प्रार्थना करने का एक बोझ होता है, मुझे प्रार्थना करना चाहिए, सेवा करने की बोझ होती है, मुझे सेवा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये लोगों का बोझ का मतलब जो है कोई चीज उनके शरीर पर, उनका जो है पीठ पर लाद दिया गया है, वे लोग उठा नहीं पा रहे हैं, ऐसा बोझ सा महसूस उन लोगों को परमेश्वर की सेवा होने लगी है। Thank you, Sibir. That's beautiful. And what the priests had put it upon themselves what they should not be doing, and that is why they're feeling that their ministry is so hard. और जो याजक लोगों को जो काम को उनको करना चाहिए, उस काम को ना करके जो दूसरे कामों को वे लोग करने लगे थे, इसीलिए उनको परमेश्वर की सेवा बोझ सा लगने लगी थी। In the screen that I've shown you, the reasons that the ministry became a burden is two things that I've shown you here. और यहाँ पर जो स्क्रीन में हम लोग देख सकते हैं, जो सेवा थी उनको बोझ सा लगने लगी थी दो कारण की वजह से। One is lack of devotion. और पहली बात है जो उनकी सेवा करने की जो भक्ति होना चाहिए था, उनकी अभाव थी, अनाटन था। Yes, the respect, the honor that they had to give to this Lord God was missing. और जो सम्मान उनको, जो परमेश्वर को जो सम्मान देना था, आदर देना था, वो आदर ही वहां पर खोया हुआ था, वो था ही नहीं। And when they were doing the act, the loss of devotion is when they were doing the act, when they were worshiping, or when they were offering the sacrifices, they did it, as I said last week, Nam ke vas, they were doing it, and not because they were offering it to the Lord of Lords or the God of heaven's armies. और जो दूसरे कारण था वो क्या है ना, भक्ति था ही नहीं, भक्ति वो लोग खो चुके थे, मिट गया था उनके जीवन से। और पिछले बार में आप लोगों को मैंने बताया था कि उनकी जो आराधना, उनकी जो प्रशंसा, पूजा थी, बलिदान चढ़ाना, नाम के वास्ते वे लोग चढ़ा रहे थे। All right, now let's continue to focus on chapter 1 and look at verse 14, the next verse. आइए हम लोग 14 वचन को पढ़ लेते हैं। इस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शपथ है, मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में वह योग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Quite often, brothers and sisters, we get caught up in small things that we do for the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत छोटे छोटे चीज में हम लोग फंस जाते हैं। We focus and put all our time and effort in doing the very small things for the Lord. और हमारा जो समय है
छोटे छोटे कामों में हमारा समय को परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए हमारा जीवन गुजार देते हैं, There's nothing wrong in that. और वो सेवा करने की बात जो आती है वो कोई गलत नहीं है। But what we miss out is giving the honor that needs to be given to the Lord. लेकिन एक चीज का उसमें कमी होती है कि जो आदर परमेश्वर को देना चाहिए था वो आदर हम सही तरीके से परमेश्वर को दे नहीं पाते हैं। Yes, we give our time to the Lord. हाँ, हम तो परमेश्वर को अपना समय देते हैं। Yes, we give our energy to the Lord. हाँ, हमारी जो ताकत है उसको भी परमेश्वर के लिए हम देते हैं। Yes, we are focused and engrossed in what we are doing in our ministry to the Lord. और हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारा लक्ष्य है और उसमें हम लोग मगन हो चुके हैं जो परमेश्वर के लिए सेवा हम करते हैं। But in our worship, in the way we need to give glory and honor to the Lord, we miss out grossly on that, and we do it as a ritual and not from the depth of our heart. सो मेरे प्यारो, एक चीज की कमी होती है, आराधना तो करते हैं लेकिन जो आराधना हमें करना चाहिए था, जो भक्ति परमेश्वर के सामने हमारी होनी चाहिए था, लेकिन वो होता नहीं है। हम दिल से नहीं करते। जो आराधना भी आती है हमारा दिल से निकाल करके नहीं आती है। Brothers and sisters, in Revelation 4 and 4 and 5, we read that the heavenly hosts, they keep chanting, "Worthy, worthy, worthy, worthy is the Lamb that receiveth this glory and honor and praise." What a worthy Master and Lord we have, and so our worship should be befitting to that. सो मेरे प्यारो, जो प्रकाशित वाक्य 4 और 5वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, जो स्वर्ग के जो सेना लोग हैं, स्वर्ग के जो सेना हैं, वे लोग निरंतर यही परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं और कहते हैं, योग्य 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 जो परमेश्वर की मेमना, वो आराधना और स्तुति प्रशंसा पाने का योग्य परमेश्वर है। वे लोग निरंतर इस बात को करते रहते हैं। Brothers and sisters, this word from the Lord through prophet Malachi to the Judeans or to God's people speaks directly to me and to all of you. तो मेरे प्यारो, जो मलाकी है, वो जो भविष्यद्वक्ता जो यहूदी लोगों के लिए व यहूदा गोत्र के लिए था, वो आज भी आपसे और मुझसे ये वचन बातें करते हैं। When we look at these elements, the time that we spend, the energy that we spend, the commitment that we spend, is it truly reflective of our spirit of worship, meaning that we give all the honor that needs to be given to this Lord? Is it worthy of that? तो मेरे प्यारो, जो समय हम लोग गुजारते हैं, जो ताकत हम लोग देते हैं, जो समर्पण हम लोग प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, ये सब कुछ जो है परमेश्वर को महिमा देना चाहिए था। लेकिन क्या हम ये सब कुछ देने के बाद भी परमेश्वर की जो महिमा देना है, आदर देना है, क्या हम दे पाते हैं क्या? Quite often it is about our possessions. It's about our people. It's our family, it's our children, it's what we have. Quite often our focus is on that, and the importance that we give to that should be much lower than what we give the Lord. Many a times we need to make a check of that. सो मेरे प्यारो, बहुत बार ऐसा होता है, हमारे बच्चों के लिए ज्यादा ही कुछ ध्यान देते हैं, परिवार के लिए कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, और हमारी जो लक्ष्य होता है ये सब काम करने के लिए होता है, ना कि परमेश्वर की सेवा। हमें इसके लिए हमारे जीवन में कभी कभार जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। The indication is towards how we give to the Lord. सो मेरे प्यारो, इसका एक संकेत मैं देना चाहता हूं कि परमेश्वर को हम किस तरीके से अपना समय और सब कुछ देते हैं। How we direct our hearts toward this Lord. और हमारा जो हृदय है, उस हृदय को परमेश्वर के ओर किस दिशा निर्देश की ओर ले जाते हैं। All right, from the Old Testament, now let's shift our focus to the New Testament and see what Apostle Paul has for you and me. सो मेरे प्यारो, पुराना नियम से आइए हम लोग अभी नया नियम की ओर जाते हैं। प्रेरित पौलुस आपके और मेरे लिए क्या रखे हैं? Let's read 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. आइए पहला कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 19
चैप्टर 6 वर्स 19 and 20। 6, 19 छठवां and 20. अध्याय 19 और 20वां वचन को पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वास बसा हुआ है और तुम्हारा परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। You see the heart of this passage, these two verses. See what Apostle Paul is saying. और आप ही देखिए इन दो जो वचन है, दो पद है, इसकी जो वचन का हृदय को आप, गहराई को आप देख करके देखिए। This verse is saying that we have been redeemed by God. और यहाँ ये वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर के द्वारा हम जो है उद्धार किए गए हैं। Now, if you make a comparison between the children of Israel and us, this is what we learn. और जब हम इज़राइल और हमारे जीवन को यदि तुलना करेंगे तो यही बात को हम जो है स्मरण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। All right, that's what I put up on the screen. If you see Israelites first and believers at the bottom, if you see that the first point is Israelites were redeemed by God. Similarly, the New Testament believers, which is me and you, have been redeemed by God. और जो इज़राइल के लोग हैं, वे लोग परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग थे, और हम भी जो नया विश्वासी हैं, हम भी परमेश्वर के द्वारा उद्धार किए गए लोग हैं। And the sacrifices with which the children of Israel or God's children gave was pointing towards what is going to happen in the future. और जो बलिदान वे लोग जो चढ़ा रहे थे इज़राइल के लोग, वो सब कुछ बलिदान आने वाला समय के लिए वो संकेत दे रहा था। It was a pointer ahead of what Jesus is going to come and do on the cross. और ये क्या हो रहा था ना, उस संकेत को दिखा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो आ करके आने वाला समय में जो क्रूस पर जो बलि होने वाले, उस बलि को वो दर्शा रहा था। But for us as New Testament believers or the new Israelites through Christ, we offer these sacrifices looking back at what Jesus has done for us on the cross. सो मेरे प्यारो, हम जो नया नियम के विश्वासी हैं, हम आगे को और ना देख करके पीछे की ओर देखते हैं। वो पीछे क्या है ना, आपके और मेरे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार करने के लिए कौन सा काम को करते हैं, उसके लिए हम प्रभु को बलि चढ़ाते हैं। The fact of the matter is both are God's chosen people. और हम लोग जो सच्चाई को, इस बात को समझ सकते हैं कि दोनों ही ग्रुप के लोग जो हैं परमेश्वर के संतान और संतति हैं, परमेश्वर के लोग हैं। The Israelites belong to the Lord as well as we belong to the Lord. और इज़राइल के लोग परमेश्वर के हैं, हम भी जो विश्वासी हैं परमेश्वर के हैं। And this verse that we read just now, as Apostle Paul is saying, that we have been purchased, we have been bought. And if we have been purchased and we have been bought, we are not our own. सो यहाँ पर हम लोग प्रेरित पौलुस के जो बातों से व वचनों से हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग दाम देकर मोल लिए गए हैं। यदि आपको किसी ने यदि खरीदा है तो आप अपने नहीं हैं। So, in other words, if we don't belong to ourselves and we belong only to the Lord, what does it mean? It means we have to live our life pleasing to God always. सो मेरे प्यारो, यदि आप परमेश्वर के द्वारा दाम दे करके यदि मोल लिए गए हो, तो हमारा जीवन ऐसा इस तरीके से व्यतीत करना है कि वो जीवन परमेश्वर के लिए आदर और सम्मान की बात हो। Dear brothers and sisters, this applies to every believer, everyone who has accepted the Lord as his or her personal savior. This truth applies to every one of us. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो परमेश्वर को जितने लोग ग्रहण किए हैं, ये वचन उन्हीं लोगों के लिए है। If you have embraced the Lord Jesus Christ, you have trusted in him, you have committed your life to him, it means that you are not your own, you belong to the Lord. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया है, प्रभु के लिए यदि आप अपने जीवन को यदि बलि कर दिया है, तो आप अपने नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं।
we all know that salvation comes free of cost. और हम सब लोग जानते हैं कि उद्धार जो है आपको और मुझे मुफ्त में मिलता है। Being saved, being forgiven, it is of our sins is free. और हम लोग देखते हैं कि जो आपका और मेरे पापों को प्रभु ने माफ कर दिया है। We don't have to work for it. We don't have to strive to achieve salvation. It has already been done. It is just we have to accept it. It's free of cost. तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है वो उद्धार जो है फ्री है। आपको और मुझे कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। और वो प्रभु कैसा देता है? ना मुफ्त में हमें ये उद्धार को देता है। But on the other side, another truth is when we become purchased, when we become purchased by the Lord, there is something else that happens, and that is very, very important for you and me. और जब हम दाम दे करके मोल लिए गए हैं, मोल लेने के बाद किसी ने यदि आपको मोल लिया है तो उसके बाद कुछ होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। And the cost of that, there is a cost for that purchase. When the Lord has bought you, when He has paid the price on the cross and purchased you, the cost of it is we have to follow Him. सो मेरे प्यारो, आपको और मुझे जो है मुफ्त में उधार तो मिली है, लेकिन इसके लिए किसी ने दाम दिया है। उस मोल का कीमत हमें समझना बहुत आवश्यक है। उस कीमत को समझ करके उस प्रभु को अनुकरण करना है मेरे प्यारे। When the Lord was on the earth and when the disciples were following Him, when some of His disciples reached out to Him, He very clearly told them there is a cost of following Him. और जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण कर रहे थे, उस वक्त वे ये कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण का कुछ कीमत है। We're going to look at a few passages as to what the Lord told some of those people who came and approached Him, and the Lord tells them what is the cost of following Him. और कुछ लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कुछ सवालों को पूछते हैं और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे अनुकरण करने का कुछ कीमत है। वो कीमतों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आइए देखते हैं। In broad terms, brothers and sisters, when we talk about cost of following, it involves three elements: walking with the Lord, loving the Lord, and serving the Lord. और हम यदि चौड़ा रीति से व चौड़ी तरीके से हम लोग कहे व मोटा मोटी तरीके से कहे तो फिर प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने का कीमत ये होता है प्रभु के संग संग चलना, प्रभु को, परमेश्वर को प्रेम करना और उस परमेश्वर की सेवा करना मेरे प्यार। All right, let's turn to Luke chapter 9 and read two verses 57 and 58. और आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसका Pardon me, uncle. Verses 57 and 58. 9. Chapter? Luke 9, 57, 58. Luke 9, 57. और लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 57 और 58 को दोनों वचनों को हम लोग पढ़ लेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। All right. When the Lord was walking, we find that someone comes to Jesus and says, I will follow you wherever you go. तो हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा था, संदेश दे रहा था, कोई व्यक्ति आकर के ऐसा कहता है, प्रभु अब जहां जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे हो लूंगा, अनुकरण करूंगा। In verse 58, the Lord is speaking back to that person and He is confronting him with his expectation of following the Master. और प्रभु यीशु मसीह 58 वचन में ये कहते हैं कि उसके सामना मेरे को अनुकरण करने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उस बात को 58 वचन में वो बताते हैं। You see, when the Lord was on the earth, there was a huge crowd that was following Him. There are so many things that were happening. It was an exciting life. So automatically, any person following Him will always come and talk to Him and say that in their excitement, they will say, we want to follow you wherever you go.
सो जो है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी, और कोई भी आकर के प्रभु यीशु मसीह से कह लेता था, प्रभु आप जहां जाएंगे वहां आपके पीछे पीछे हम चलेंगे, आपके अनुकरण करेंगे। ऐसा करके लोग कहते थे। Sometimes in excitement, people think that they can follow the Lord and do whatever He wants us to do. और लोग जो है कभी कभार ऐसा होते हैं, भावुकता में भावुक हो करके इस बात को कह लेते थे, प्रभु आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, आपके पीछे पीछे आपकी सेवा करेंगे, आपके अनुकरण करेंगे, ऐसा करके कह In लेते their थे। excitement, they say, we will do this ministry, we will do that ministry, we will start this, we will start that, we will do it. In an excitement and a zealous for the Lord, they will say or they will commit that they can do it. तो मेरे प्यारो, उनकी भावुकता में आकर के प्रभु हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब सेवा कर लेंगे, सब कुछ वो लोग कह जाते थे। But here in verse 58, you see what the Lord is saying. The Lord, in other words, is communicating to him and saying, listen, you are excited, you want to follow me, but I don't know where I'm going to sleep tonight. तो हम लोग देखते हैं, सुनो, तुम मेरा अनुकरण करना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस 58 वचन में हम लोग देखते हैं कि मेरे को तो सोने के लिए भी जगह नहीं है, तुम मेरा अनुकरण करने आए हो। When James and John came to the Lord Jesus Christ, they asked him that both of them wanted to sit on either side of him in his kingdom. सो मेरे प्यारो, जब याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो दोनों ही प्रभु के दाहिने और बाईं ओर बैठना चाहते थे। You see what did the Lord say? Let's turn to Mark chapter 10, verses 38 and 39. Mark 10. आइए मार्क रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 और 29वां वचन को पढ़ लेते हैं। Mark 10, 38, 39. मार्कुस उसका 10वां अध्याय 38 और 39वां वचन को पढ़ लेते हैं। यीशु ने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ उसे लोगे। You see the excitement in James and John here. When the Lord speaks in verse 38, has a profound depth and meaning, which these James and John, what are they saying? Oh yes, we are able to do that. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, उस वक्त भावुकता में आकर के वो लोग कह तो लेते हैं, प्रभु आप जो करेंगे, जो कहेंगे उसको हम लोग कर लेंगे, कह लेंगे। लेकिन वो गहराई और गंभीर बातों को देखो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, क्या मैं जो पी सकता हूँ उस पी सकते हो, जिस बपतिस्मा को मैं ले सकता हूँ उसको ले सकते हो। इस बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। And so in their excitement, when they said, yes, we will do that, see what the Lord said in verse 39, you will indeed drink from my bitter cup and be baptized with my baptism of suffering. That's what he responded. Jesus responded to both of them. और देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन दोनों की जो बातों को क्या कर रहे हैं, उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं उससे तुम लोगे। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो कष्ट और दुख उठाने वाले हैं, उस बात को वहां पर कहते हैं। Brothers and sisters, there is a truth in what the Lord said to them. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस बातों पर सच्चाई है। Because James was the first apostle whose head was beheaded from his body. सो मेरे प्यारो, याकूब ही पहला व्यक्ति है जिसका शरीर को कत्ल किया गया था, उसका सिर को कलम करके उसका सिर को अलग किया गया था, वो ही पहला व्यक्ति था। And it was John who was imprisoned in that lonely island of Patmos when the Lord revealed and wrote the book of Revelation.
और यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जहां पर पतमोस में जो एक द्वीप था, उस द्वीप में उसको कैद किया गया था, उसमें परमेश्वर का वचन का वो दर्शन देखता है और प्रकाशित वाक्य को वो लिखता है। So, brothers and sisters, is this not a pointer towards the cost of following the Lord and Master Jesus Christ? क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह को जो अनुकरण करने का क्या ये कीमत आपको नहीं लग रहा है? All right, now let's turn to another portion in Luke chapter 9, and let's read few verses from Luke 9, 59 and 60. आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 59 और 60 वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। 59. उसने दूसरों से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। All right, now in verse 60, when we see the response of the Lord Jesus Christ, it might sound harsh. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह जिस बात को कहता है, उस बात को जो सुनेंगे तो बहुत कष्ट लगता है। All right, the fact of the matter is this man's father had not yet died. और देखिए वो सच्चाई क्या है ना, वो व्यक्ति जो कह रहा है उस व्यक्ति का पिता मरा नहीं है। What he was trying to communicate is, Lord, let me wait till my father dies and let me bury him and then I will follow you. और उसका कहने का मतलब ये था, उसका कहने का अर्थ ये था कि प्रभु जी मेरा पिता को मरने दीजिए, फिर बाद में मैं आपका अनुकरण करूंगा। Listen to me carefully, brothers and sisters. What he was saying, the implication is, Lord, I want to get involved in your ministry, but not right away. I have some things that I've got to do now. And then after I finish all that, then I will follow you. और कहने का मतलब ये था मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे कुछ काम पड़ा हुआ है, वो कामों को मैं करने के बाद, उस काम को पूरा करने के बाद मैं आपका अनुकरण करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। वो बात है। That is what the Lord is saying. Let the dead bury their dead. Focus on me and not on death. Focus on life and not on death. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरा अनुकरण करो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा जो लक्ष्य है मेरे ओर लगाओ करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। All right, let's read verse 61 and 62. So same chapter, Luke 9, 61 and 62. आइए 61 और 62 वचन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लूका 9 का 61 और 62 पद। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। Now in these 4 verses that we read from Luke 9, the Lord is showing, or the Holy Spirit is showing to us the divided interests of these people. और यहाँ पर जिन वचनों को जो हम लोग पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, लोगों का जो सोच और विचार, जो इच्छा और आकांक्षा था, उसमें विभाजन है। These people in these 2 cases want to follow the Lord. और ये दोनों जो बातों को हम लोग देखेंगे, दोनों संदर्भों को हम लोग देखेंगे, तो लोग जो है परमेश्वर का अनुकरण तो करना चाहते हैं। But listen to me carefully. Their heart was not in their interest of following. The heart was somewhere else. Out of their mouth, they are saying we'll do it. But in their heart of hearts, they had another plan. So मेरे प्यारो, उन जो अपना मुंह से तो वे लोग कह रहे हैं, लेकिन उनका सोच और विचार, उनकी इच्छा जो है और कहीं पर था। परमेश्वर की सेवा करने के लिए मुंह में कहते हैं, दिल और कहीं था। Brothers and sisters, the world can make a believer get excited. So मेरे प्यारो, ये संसार, ये वर्ल्ड अंकल, the world. ये संसार जो है एक विश्वासी को भावुक कर सकता है, उसको मनभरा कर सकता है। But remember, our commitment to the Lord comes first. That can never take a back seat. So मेरे प्यारो,
परमेश्वर की सेवा के लिए सबसे पहले हमारा समर्पण आता है। वो समर्पण कभी भी जो है पीछे का सीट को पकड़ने के लिए नहीं होता है। All right, let's look at another example in Matthew chapter 19, and let's read verse 16 and 17. आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 16 और 17वां वचन को पढ़ लेंगे। Matthew 19, 16 and 17. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 16 और 17वां वचन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। All right. Here the Lord is telling this man, firstly, no one is good excepting God. Only God is good. और यहाँ पर प्रभु कहता है इस संसार में कोई भी अच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अच्छा है। And then he goes on to tell him, you should keep all the commandments. और फिर बाद में वो आगे कहते जा रहा है कि तुमको हर एक आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। And we also know that Apostle Paul said that no man can follow all the commandments. और प्रेरित पौलुस जो है इस बात को कहते हैं कोई भी व्यक्ति पूरी आज्ञाओं को पालन नहीं कर सकता। All right, now the Lord is speaking a truth here in saying that if you are able to keep all the commandments, that makes you good by yourself. यहाँ पर प्रभु कहने का तात्पर्य यही है कि तुम यदि हर एक आज्ञाओं को तुम यदि पालन करोगे। This is why the Lord, Pardon when me he gave the once again, I could not translate. Sorry. Once again, please you repeat it. All right, now what I was saying, the Lord here was trying to say that if you keep all the commandments, you by your own self become good on your own. और यदि पूरी आज्ञाओं को तुम यदि संपूर्ण मन से यदि पालन करोगे तो तुम अपने आप ही अच्छे हो जाओगे। When the Lord gave the commandments to the children of Israel, he wanted them to realize their true condition because no one could ever follow all the commandments that were given by God. तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने इज़राइल को आज्ञाएं तो दी थी, लेकिन इज़राइल के लोग संपूर्ण रीति से उन आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते थे। Those commandments, in my understanding of the scripture, was given to understand their actual condition. और मेरे समझ से मुझे ऐसा लगता है कि वो आज्ञाएं इसीलिए दी गई थी कि उनका जो वास्तविक परिस्थिति क्या थी, उस दशा क्या था, उस दशाओं को दर्शाने के लिए उन आज्ञाओं को दिया गया था। The only one who met all those commandments, the only one who could meet all the demands of God was the Lord Jesus Christ, and that too on the cross. सो मेरे प्यारो, वो आज्ञाओं को संपूर्ण करने वाला एक ही एक व्यक्ति था, वो आज्ञाओं को संपूर्ण से पालन करने वाला एक ही एक व्यक्ति था, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस क्रूस पर सभी आज्ञाओं को उन्होंने पालन किया। All right, and that is why the Lord says here indirectly that you keep all the commandments. If you keep all the commandments, that makes you a good person by your own self. इसीलिए प्रभु यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि तुम यदि हर आज्ञाओं को तुम पालन करोगे तो तुम्हें वही आज्ञाएं ही अच्छा बना देगा, भला व्यक्ति बना देगा। All right, let's continue to see what the Lord tells this man now in verse 18 and 19 of the same chapter, Matthew 19, 18 and 19. और आइए मत्ती 19 चैप्टर 18 and 19, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 18 और 19 वचन को भी पढ़ लेते हैं। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की घटी है? You see, the Lord is talking to him and helping him to realize
his present condition. और यहाँ पर प्रभु उस व्यक्ति को बात कर रहे हैं और उसको मदद कर रहे हैं कि वो किस परिस्थिति में है। All right. Now see what the young man says in the next verse, verse 20. और आइए 20वां वचन को देखिए, वो व्यक्ति क्या कहता है। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? What else must I do? He's asking the Lord. I have obeyed all these commandments. What else must I do? और वो ये कहता है कि ये सब आज्ञाओं को तो मैंने कब से माना है, अभी मुझे क्या करना है वो बताओ। And then read verse 21, the next verse. आइए 21वां वचन को भी पढ़ लेते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू शुद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। All right. Now, significantly, when we read verse 21, we should also go take a recognition of what the Lord told him in verse 19. और उस बात को आप लोग देखिए, जब प्रभु इस बात को कहता है तो 19वां वचन को भी हमें समझना बहुत आवश्यक है। He said that when he spoke about the commandments, he said that love your neighbor as yourself. और यहाँ पर जब आज्ञाओं की बात प्रभु कहता है, उस वक्त प्रभु इस बात को भी कहता है कि अपना पड़ोसी को अपने तुल्य प्रेम करना। So when the Lord responded in verse 21 to this man, he was really wanting to know whether he truly loved his neighbor. और ये आज्ञा को जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया था 19वां वचन में, उस वक्त 21वां वचन में प्रभु इस बात को जानने के लिए कोशिश कर रहे थे, इस बात को वो आज्ञा पालन कर रहा है कि नहीं करके उसको परीक्षण कर रहे थे। वो 21वां वचन में हम लोग देख सकते हैं। If he had truly loved his neighbor, he would have immediately done what the Lord told him in verse 21. और यदि वो अपना पड़ोसी को सचमुच में प्रेम करता, उन आज्ञाओं को यदि पालन करता, तो 21वां वचन में जो कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह जिस बात को कहे थे उस बात को वो तुरंत कर लेता। I want to remind us all about what happened in the case of Abraham. और मैं आप लोगों को इस एक बात को याद दिलाना चाहता हूं कि अब्राहम का जीवन में क्या हुआ। When he took Isaac, his only son that he got in his ripe old age, which brought laughter and happiness to Sarah and to him, when he was about to sacrifice him, when he took the knife, he was about to slay him on the altar, God stopped Abraham from doing it. सो मेरे प्यारो, जब अब्राहम का एक ही एक पुत्र इसहाक था, उस इसहाक को बहुत प्रेम करता था, अपना जो बुढ़ापा की एक पुत्र था वो, और जब इसहाक पैदा हुआ उस वक्त सारा के जीवन में खुशी और आनंद को ले आया था। उस बेटा को जब अब्राहम बलि उत्सर्ग करने के लिए वो लेके गया था और जो बलि चढ़ा रहा था, उस वक्त जब जैसे ही उसने चाकू को उठाया, उस वक्त परमेश्वर ने उसको रोका। God did not allow him to sacrifice a son, which he had told Abraham that you have to offer your son to me. और हम लोग देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने जो है कहा था तुम्हारा बेटा को मेरे लिए बलि चढ़ाना, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है बलि चढ़ाने के लिए मना कर रहा है अभी। So what a loving God we have. मेरे प्यारो, कितना प्रेमी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। What a caring God we have. और कितना ध्यान देने वाला परमेश्वर हमारा है। The Lord was testing the faith of Abraham there. और परमेश्वर अब्राहम का विश्वास को परीक्षा कर रहा था। The Lord knew that he is going to be obedient to him, and he tested it. So that is why Abraham is known as the father of faith. इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर जो है अब्राहम का विश्वास को परख रहा था, इसीलिए अब्राहम जो है विश्वास का पिता के रूप में जाना जाता है। In a similar way, when the Lord spoke to this man and said, "Sell all your riches," the Lord was checking his heart whether this man would have that heart to do it. Had
I'm thinking, had he said, okay, Lord, what you said I will do, and if he had said that immediately, I'm expecting the Lord would say, no, son, you don't have to do it. I just wanted to know whether you'll be able to do it. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर उस व्यक्ति को परीक्षा कर रहे थे जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा किया। यदि वो व्यक्ति कहता कि जाओ, प्रभु यीशु मसीह कहा कि जाओ कंगालों को तुम अपना संपत्ति को बेच करके दे दो, वो व्यक्ति यदि कहा से ऐसा यदि कहा होता, हाँ प्रभु मैं जा करके ऐसे ही करूंगा, उस वक्त मैं सोचता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने रोका था, नहीं बेटा तुमको करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही इस व्यक्ति को भी परमेश्वर रोकते और कहते बेटा तुमको बेचने की जरूरत नहीं। All right. Now, this young man came to the Lord wanting to follow him, wanting to know what he must do. When the Lord told him, he, what do we read? He went away. Look at the next verse, verse 22, chapter 19 of Matthew, verse 22, next verse. परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। You see, there was a gap between his heart's intent and what his mind was saying. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर 22वां वचन में देखिए, उसकी दिल की सोच और उसकी समझ, उसका सोच और उसकी आशा क्या था, वो दोनों के बीच में बहुत एक अंतर को देख सकते हैं। Outwardly, it showed as if he wanted to do all what the Lord wanted him, but inwardly in his heart, he had a different plan. सो मेरे प्यारो, जो बाहिक तरीके से, बाहिक रीति से उसको पाने का लालच व आशा कुछ और था, लेकिन अंदरूनी तरीके से देखा जाए तो उसका सोच और योजना कुछ और थी। Brothers and sisters, how do we respond in such a situation to our Lord? सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा परिस्थिति जब हमारे जीवन में आता है तो हम उन बातों को कैसे जो है रेस्पॉन्ड करते हैं? Am I willing to serve the Lord wholeheartedly? क्या मैं संपूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ? Is my devotion to the Lord wholehearted and totally I surrender to him? क्या मेरा जो जीवन है, मेरा जो भक्ति है, संपूर्ण रीति से परमेश्वर की सेवा करने के लिए समर्पित है? This man turned away from the Lord because he had so much of wealth. और ये व्यक्ति परमेश्वर से फिर करके मुड़ करके चला गया क्योंकि उसके पास बहुत धन था। There's nothing wrong in having wealth. सो मेरे प्यारो, धन और दौलत होना कोई गलत बात नहीं है। But his mind was on the wealth and not on the Lord. सो उसका मन जो था, उसका धन के प्रति था, परमेश्वर के प्रति नहीं थी। In a similar way, if the Lord spoke to us and says, I want everything, if I ask you of everything, will you give it to me? How would we react to that? सो मेरे प्यारो, यदि प्रभु आपसे और मुझसे पूछता है कि आपके पास जो कुछ भी है, मैं आपसे वो चीज सब चाहता हूं, किस तरीके से आप जो है उसकी बातों को ध्यान देंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे? Brothers and sisters, I put together on the slide the cost of devotion, which is my health, my wealth, my family, my job, my life. If this is what the Lord asks of me, am I prepared to give an affirmative answer to the Lord? सो मेरे प्यारो, यदि प्रभु आपका धन से, आपका परिवार, आपका नौकरी, आपका जीवन को यदि पूछता है, तो क्या आप परमेश्वर को सकारात्मक जवाब देने के लिए तैयार है क्या? Jesus, the Lord Jesus wants everything from us. प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे सब कुछ चाहता है। He demands everything of us because he's purchased us. वो आपसे और मुझसे यही डिमांड करता है कि क्यों? क्योंकि वो आपको और मुझे मोल लिया है। He wants our pure and holistic devotion to him always. और मेरे प्यारो, हमारा जो शुद्ध और पवित्र भक्ति भरा जीवन को हर समय आपसे और मुझसे वो चाहता है। It doesn't mean that we should not do anything else. It does not mean that. I don't mean that. और उसका मतलब ये नहीं है बाकी जो काम आपके पास है उस काम को नहीं करने के लिए प्रभु नहीं कहता है। We have to do that because that is the responsibility that God has given to me, to my family, to my children, to my church, and to the job that I'm doing, to the work that that's the responsibility He's given me. But the priority number one is our devotion to God. सो मेरे प्यारो, जो काम
की प्रभु आपको और मुझे दिया है, वो एक दायित्व है, जो नौकरी दी है, जो परिवार दिया है, जो कुछ काम दिया है, जो कलीसिया दिया है, वो सब कुछ क्या है ना प्रभु आपको और मुझे दायित्व दिया है। और उसके साथ साथ कि हमारा जीवन क्या प्रभु के लिए संपूर्ण रीति से समर्पित है क्या। Okay, let's look at this example from Luke chapter 21 and verses 1 to 4. आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से 4 वचन तक हम लोग और पढ़ लेते हैं। Luke 21, 1 to 4. लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 1 वचन से लेकर के 4 पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दौमड़ी डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। Brothers and sisters, I hope you're with me so far. You're understanding all that I'm trying to communicate to you. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ हैं और जिस बात को आपको मैं बताना चाहता हूं शायद मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। From Malachi, we have seen what the Lord is speaking to his own chosen children, what he's demanding of them. सो मलाकी के जरिए परमेश्वर अपने लोगों से जो डिमांड करते थे, जो चाहते थे, उस बात को जो है हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। And in the New Testament, we are seeing the application of that to the New Testament believers, which is me and you. और नया नियम में उसकी जो है व्यवहारिक जीवन में, प्रायोगिक जीवन में जो होता है, उस बात को हम लोग देख सकते हैं, जो आपके और मेरे जीवन के द्वारा कैसा संभव है, उस बात को देखते हुए आ रहे हैं। You see, in this instance of Luke 21, 1 to 4, the Lord is standing by the offering box in the synagogue and watching how much everyone is giving. सो यहाँ पर जो आराधनालय है, उस आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह जो दान देने की जो मटका था व दान देने की जो बॉक्सा थी, उस बॉक्स के पास खड़े हो करके लोग किस तरीके से दान दे रहे हैं, उन दानों को वो देख रहे थे। This story is a powerful reminder of how much you do for the Lord, which is I and you do for the Lord. ये हमारे लिए एक चेतावनी है। परमेश्वर आपको और मुझे चिताता है कि आप और मैं परमेश्वर के लिए कितना करते हैं, कितना देते हैं। It is not how much, okay, let me correct that. It's not how much you and I do for the Lord, but it is how much that it costs you and me. सो मैं एक बात को सुधारना चाहता हूं कि आप और मैं प्रभु के लिए कितना करते हैं, ना कि आप और मैं प्रभु के लिए कितना करते हैं, बल्कि प्रभु के लिए जो काम करते हैं वो कितना कीमत है, वह कीमती है। Some of us do great things for the Lord. कुछ लोग हम में से जो है परमेश्वर के लिए महान महान कामों को करते हैं। We do real big things, and when compared to the others, we are doing some great things for the Lord. और दूसरों को तुलना में यदि देखा जाए तो परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम, महान काम को करते हैं। But from this illustration, from this event of this widow's offering and the Lord standing by it, another lesson that we learn is it is not how much we do, how big we do, how great we do, but what is it that costs me and you in doing that. सो मेरे प्यारो, इन वचनों के जरिए प्रभु के लिए हम कितना महान व कितना बड़ा काम को करते हैं, वो नहीं है मेरे प्यारो महत्वपूर्ण। वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो काम हम लोग करते हैं उसका कीमत कितना है, इस वचनों के जरिए हम समझ सकते हैं। A lot of people were offering money in the offering box. बहुत सारे लोग जो दान का पेटी थी, उस दान पेटी में बहुत सारे लोग दान दे रहे थे। They were giving generously to the Lord.
और वे लोग अपना स्वेच्छा से और अपना दिल खोल करके दान को परमेश्वर के लिए दे रहे थे। But what did this widow do? लेकिन ये विधवा जो थी उसने क्या किया? She gave everything that she had. Whatever coin she had, she gave it to the Lord. और उसके पास जितना था उतना ही, जितने सिक्के थे सब कुछ प्रभु के लिए दान दे दिया। With that money that she had, you know what it was worth? आप जानते हैं जो पैसा उसके पास थी उसका कीमत कितनी है? She could only buy 2 sparrows out of that money. और वो यदि उस पैसों से वो यदि खरीदती तो जो है 2 चिड़िया वो खरीद सकती थी। जो And so when the Lord, yes, sorry brother. जो I forgot the sparrow is घर. It doesn't matter. I think everyone will understand it. Doesn't Okay. matter. So look at what the Lord responds in verse 3 that we read just now. और 21, अभी हम लोग जो 21. तीसरा वचन को पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, उसमें प्रभु क्या कहते हैं देखिए। He says, I tell you the truth, this poor widow has given more than all the rest of them. और प्रभु यहाँ पर इस बात को कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये जो विधवा है सभी लोगों से बढ़ करके डाला है। But is that correct? क्या ये सही है? When the Lord said that she has given more than all the rest of them, all the others had given more than what this poor widow had given. और जो ये कंगाल विधवा थी उससे जो है बहुत सारे लोग और ज्यादा ही दान दिए हैं। But the truth of the matter is, she gave everything that she had. She kept back nothing to herself. सो मेरे प्यारो, वो सच्चाई की बात तो ये है, उसके पास जितना था उतना सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, दान दे दिया। All right. Now, in 1 Chronicles 21, I'm taking a few more minutes more today because I want to complete this, just another few moments, maybe another 5-10 minutes. Bear with me. I want to finish this and move to the next chapter, God willing, tomorrow. So let's turn with me to 1 Chronicles 21. We'll read an incident in the life of David. और पहला जो इतिहास है 21वां अध्याय में हम लोग जाते हैं। पहला इतिहास 21वां अध्याय, first 3 verses. और पहला तीसरा वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। 1 Chronicles 21, 1, 2 and 3 verses. और पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय 1, 2 और 3 वचन को पढ़ लेंगे। और शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेरशबा से ले दान तक सारे इस्राएल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितने ही क्यों ना हो, वह उनको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या ये सब राजा के आदि नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इस्राएल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? Do we wonder why counting was a problem? Counting the people was a problem. Do we wonder that? और हम लोग यहाँ पर आश्चर्य होने वाली बात तो ये है कि प्रभु का लोगों का गिनना Was it a problem? क्या एक समस्या थी? प्रभु का लोगों का गिनना क्या एक समस्या थी? It was not a problem by itself. और यहाँ पर प्रभु के लोगों को गिनना कोई समस्या नहीं थी। But we must remember what the Lord told Moses in Exodus 30. Let's read Exodus 30 verses 11 and 12. और आइए हम लोग निर्गमन का पुस्तक उसका 30वां अध्याय 11 और 12 वचन को पढ़ लेते हैं। Exodus 30 verses 11 and 12. निर्गमन उसका 30वां अध्याय और उसका 11 और 12 वचन को पढ़ लेते हैं। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा था? और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े।
All right, thank you. You see, the Lord told them they have to pay something when they count those people. और यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने उनको कहा था कि जब लोगों का गिनती हो रही है तो उस वक्त उनको कुछ दे, दान दे. Yeah, you must pay a ransom, is what the Lord is saying in this verse 12. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को कुछ जो है प्रायश्चित के रूप में कुछ दान देना है, प्रायश्चित देना है. Why should they pay a ransom? और क्यों उनको एक प्रायश्चित देनी थी? Brothers and sisters, the children of Israel, the chosen people, belong to the Lord. क्योंकि जो इस्राएल के जो चुने हुए लोग थे वे परमेश्वर के लोग थे. When you go and count those people, it is as if you are thinking that they are all your own. So you have the right to go and count. But the Lord very clearly tells Moses, you have to pay a ransom, meaning they are mine. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तुम उनको गिनने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन तुम उनको जो है क्या है एक प्रायश्चित देना पड़ेगा. और क्या है, क्यों? क्योंकि वे सब के सब लोग मेरे हैं. Now, in First Chronicles, I'm not going to ask you to read all the verses, but in First Chronicles, chapter 21, from verses 8 to 24, you find the interesting incident of what happened when David counted the children of Israel. और यदि आप पहला इतिहास, chapter uncle once again please. Chapter 21. पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय में जब 8वां वचन से लेकर के 24वां वचन तक आप जब पढ़ेंगे तो दाऊद ने जब इजराइल के लोगों का गिनती किया तो वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें वहां पर हो रही है. Yeah, you see, he went against what God had laid down and God punished them. And then what I want to point out to you before I close is verse 24. और मैं 24वां वचन को मैं पढ़वाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उनको कैसे जो है दंड दिया था. मैं 24वां वचन को पढ़वाना चाहता हूं. राजा दाऊद ने ऑर्नान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा. जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और ना सैत में तहाँ होम बलि चढ़ाऊंगा. The last portion of that verse says, I will not present burnt offerings that have cost me nothing. That is a notable phrase of that verse. और हम लोग 24वें वचन में हम लोग देखते हैं कि जो मेरे लिए कोई दाम नहीं दिया है, मैं कोई दाम दे करके मोल नहीं लूंगा, तो प्रभु के लिए मैं होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा. David understood the principle of giving to the Lord. और दाऊद ने परमेश्वर की देने की जो बातें हैं उस बात को वो समझ गया. Brothers and sisters, it is one thing to serve the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की सेवा करने की एक बात है. But it is another thing to serve the Lord till it costs us or till it hurts us. सो मेरे प्यारो, प्रभु का सेवा करने में कुछ दान देना है, कुछ ऐसा प्रायश्चित देना है, ये एक दूसरी बात है. So the principle of sacrifice is, it means it must cost the offerer something. सो मेरे प्यारो, जो व्यक्ति बलि चढ़ा रहा है, उस व्यक्ति को जो बलि चढ़ाता है तो उसको कुछ मोल दे करके उसको बलि चढ़ाना है, उस बात को दर्शाता है मेरे प्यारे. All right. Now, the last verse for today is two verses, Romans 12, verses 1 and 2. और आखिरी वचन जो है रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन हमारे लिए आखिरी भाग होगा. Romans 12, 1 and 2. रोमियो 12 पहला और दूसरा वचन. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भापती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो.
in everything that we do, we are offering ourselves as a living sacrifice, which is holy and acceptable to God, is what Apostle Paul is saying. सो मेरे प्यारो, जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो सब कुछ हमारा शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित और पवित्र और भागता हुआ बलिदान हम लोगों को चढ़ाना। For the Jews, the tithe was a minimum 10% they need to give. That's their tithe. और यहूदी लोगों के लिए जो परमेश्वर की जो दशमांश देना है, उसका मतलब 100 भाग में से 10% उनको प्रभु के लिए देना था। So when they give more than 10%, that is sacrificial. और 10% से ज्यादा यदि देते हैं तो वो एक प्रायश्चित व एक बलि उत्सव के समान है। Brothers and sisters, how much does it cost us to follow the Lord, to offer our sacrifices to Him in the work that we do, the ministry that we have involved in, our life at home, in the society? What does it cost us to follow the Lord? That is most important. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर में जब प्रभु का अनुकरण करते हैं, परमेश्वर की जब सेवा करते हैं, उस सेवा में आपका और मेरे जो कितना कीमत चुकाना पड़ता है मेरे प्यारो। This is the last slide for today. Now, true worship costs every believer something. सो मेरे प्यारो, एक सच्ची आराधना, एक सच्ची परमेश्वर की जो बलिदान होता है, हर एक विश्वासी के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। Leon Morris, a man of God, says this, and that is what I'm going to. This is what I showed you on the last screen that you see now. Leon Morris. और लियोन मॉरिस ने कुछ ऐसा कहा था, इस बात को मैंने जो है स्क्रीन में मैं दिखाने की He is कोशिश saying कर रहा true हूं। worship is at a cost. और एक सच्चा आराधना बहुत कीमती होता है। It is something that we all must learn. और ये एक ऐसी बात है, हम सभी लोगों को सीखना पड़ेगा। Going to the church should not be taken lightly. परमेश्वर की भवन में व कलीसिया में जाना हमें आम तरीके से व साधारण व कुछ भी नहीं है जैसा नहीं समझना है। We go to the church or the assembly hall when it is easy, meaning the church is near. और परमेश्वर के पास जाना, उसका मतलब कलीसिया में जाना मतलब कलीसिया पास में है, ऐसा हमें नहीं समझना है। Sometimes we keep in mind that if the singing is good, there's a good choir, there's a good singing, that is the reason we go to that church. सो मेरे प्यारो, बहुत बार ऐसा होता है कि जो कलीसिया में बहुत अच्छा गाना वगैरह होती है, बहुत भजन गाते हैं, अच्छा मस्ती होती है, इसीलिए हम चर्च जाते हैं, ऐसा लगता है। Or some of us think if the preacher is good, if the minister, the person who's going to minister the word is good, then we go and attend the church. और कभी कभार ऐसा भी होता है, अरे वहां का प्रचारक जो है बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग जो है कलीसिया में अटेंड करने के लिए जाते हैं। Sometimes whether the weather is good, if the weather is bad, then we avoid getting to the church. और कभी कभार जो है मौसम अच्छा है, वातावरण अच्छा है, तब हम लोग जाते हैं, और मौसम वातावरण अच्छा नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम लोग कलीसिया जाना, चर्च जाना बंद कर देते हैं। Or sometimes when friends and relatives whom we have not seen for a long time drop in, that is the time we give the last preference to attending the church or attending the worship meeting. सो मेरे प्यारो, ऐसा भी होता है, हमारा कलीसिया में कोई यदि कोई विजिटर्स आते हैं, हमारा जो पड़ोस रिश्तेदार आते हैं, तो जो है कोई नहीं होता है, तब जाकर के हम लोग कलीसिया में जाते हैं। Brothers and sisters, God is of infinite value to us. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर जो है, उस परमेश्वर का कोई कीमत नहीं होता है, बहुत ही महान परमेश्वर है मेरे प्यारो। He has to be the center of everything that we do. मेरे प्यारो, जो कुछ भी हम लोग करते हैं, हमारा हर एक प्रत्येक कर्मों में परमेश्वर ही मध्य में होना चाहिए। Brothers and sisters, we need to check our lives and to see, unlike the priests in the days of Malachi, are we different from them? Are we offering a true worship? Our devotion to
to the Lord? Is it true? That is something that you and I need to check. तो मेरे प्यारो, जब प्रभु को हमारा आराधना, हमारा स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्या हम मलाकी के दिन के समान है या सच्चे दिल से उस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं? May the Lord bless these words to our hearts, and I hope you and I have learned the lessons which the Lord is speaking to through the minor prophet Malachi. सो मेरे प्यारो, प्रभु इस वचनों के जरिए आप सबको और मुझे आशीष करे। मैं आशा करता हूं कि मलाकी जो छोटे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से आपने कुछ सीखा है। May the Lord's name be honored